तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट अब थमने का नाम नहीं ले रहा है, हर रोज गिरावट आ रही है और जब भी बाउंस बैक आता है वहां से गिरावट आ जा रही है। क्या रीजन है? क्यों मार्केट गिर रहा है बार-बार? और मार्केट में क्या अब टॉप बन चुका है? यहाँ से अब सेलिंग प्रेशर ही बनेगा। यहाँ से क्या अब हेली हेवी सेलिंग आने वाली है और यहाँ से मार्केट में अब बहुत बड़ा जो है तेजी अब नहीं बनने वाली है। इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो निफ्टी देखिए 22,023 पे बंद हुआ है, 123 पॉइंट का हेवी फॉल देखने को मिला। निफ्टी बैंक 195 पॉइंट गिरा है, 46,594 पे बंद हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट में 22,050 पे हम खुले। एक समय लगा कि ठीक है अब ऊपर जाएगा मार्केट, लेकिन वहां से फिर हेवी सेलिंग देखने को मिला। ये लेवल था 22,100 का और यहां से मार्केट में एक हेवी फॉल देखने को मिला और ये फॉल फिर रुकने का नाम नहीं लिया। एक समय लगा कि ठीक है मार्केट फिर उठेगा, 22,022 तक गया भी मार्केट, लेकिन फिर वहां से फॉल देखने को मिला। यानी अगर आप देखेंगे कि सेल ऑन राइज का मार्केट है, यहाँ पे देखेंगे पूरा जहां जहां भी आया है बाइंग, वहां से सेलिंग हुआ है। यहाँ पे बाइंग आया, यहाँ सेलिंग हुआ, यहाँ 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 बाइंग आया, यहाँ सेलिंग हुआ। तो जहां जहां बाइंग आया है वहां वहां से सेलिंग आया है। तो मार्केट अब बहुत असमंजस में पड़ चुका है। साथ देने वाले बहुत कुछ दिग्गज थे, यूपीएल, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, अदानी पोर्ट जैसे दिग्गज थे जो 1 से 3% तक सपोर्ट किए। लेकिन गिरने वाले महारथी बहुत ज्यादा थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा, बीपीसीएल, कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ये सारे शेयर्स 2 से 5% तक गिर रहे थे, जो मार्केट में गिराने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। यहाँ मैं बोलना चाहूंगा जब मार्केट गिर रहा हो, इक्विटी एसआईपी किया जा सकता है। ये हर महीने आप कुछ इक्विटी एसआईपी जैसे यूपीएल का हुआ, भारतीय एयरटेल का हुआ, एचडीएफसी लाइफ का हुआ, किसी का भी आप हर महीने एक शेयर करके बाय करें। 5 से 10 साल के बाद देखें, एक अच्छा रिटर्न यहाँ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मार्केट के दिग्गज होते हैं। यू जो निफ्टी 50 के शेयर्स हैं, ये सारे निफ्टी 50 के हैं। तो आज अगर गिर रहा है तो कल उठेंगे भी। और ये सबसे ज्यादा अगर गिरावट हो रही है तो इनमें हो रही है, लेकिन जब तेजी आएगी तो इसमें ही सबसे ज्यादा तेजी आएगी। तो आइए अब बात करते हैं कि मार्केट क्यों गिरा। पहला, मार्केट का सेंटीमेंट खराब किया क्रूड ऑयल ने। क्रूड ऑयल डेली बढ़ रहा है, जिससे मार्केट में सेंटीमेंट खराब हुआ कि भाई क्रूड ऑयल डेली बढ़ रहा है, कहां पर थमेगा जाके। तो ये सबसे बड़ा रीजन रहा। दूसरा रीजन था कि ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत ज्यादा सेलिंग हो रहा है और इसके रीजन से भी मार्केट में गिरावट देखने को मिली। नेक्स्ट रीजन था कि ग्लोबल सेंटिमेंट खराब हो चुके हैं। यूएस में जो महंगाई का आंकड़ा आया है, जो जिसे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, पीपीआई, ये बढ़ गया है, 0.6% बढ़ गया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगले वीक जो यूएस का फेड मीटिंग है, फेड मीटिंग जिस तरह से हमारे यहाँ आरबीआई का मीटिंग होता है हर क्वार्टर में, वहां पे फेडरल रिजर्व का मीटिंग होता है और वहां के जो चीफ हैं जीरोम पोयल, अब उन्हें ये लग रहा है ऐसा कि अब वहां रेट कट नहीं होने वाला है। तो रेट कट का डिसीजन अब मान के चलिए पेंडिंग रहेगा, इसलिए भी मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रहा है। एफआई जो है डेली सेलिंग कर रहे हैं। तो ये 4-5 रीजन है जो मार्केट को गिरा रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा रीजन और एक है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने जो 2 रुपए पेट्रोल डीजल का रेट कम किया है, इसको भी मार्केट ने नेगेटिव लिया, क्योंकि अब ये सरकार कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि महंगाई नहीं बढ़े और इसलिए अब यहाँ भी रेट कट होने का संभावना इंडिया में भी कम है और इस रीजन से भी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। अब आते हैं निफ्टी के चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कहां पे थमेगा, ये गिरावट कहां थमेगी, या यहाँ पे अब हेवी फॉल मार्केट में डेली देखने को मिलेगा। और यहाँ से बहुत बड़ा अब जो इशू है, जब हम इलेक्शन मोड में चल जाएंगे तो एक बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। ये सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बना है। ये मंथ का स्टार्ट है, मार्च है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये गिरावट कब हुई थी। ये गिरावट आप देखेंगे ये जनवरी में था, ये फरवरी में देखेंगे थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बना था। अब मार्च में जो है हम 16 तारीख में है अभी। अब ये जो है अभी तक ये रेड कैंडल ही दिख रहा है। अब ये रेड कैंडल लगता है, जैसा कि माहौल देखने को मिल रहा है, ये रेड कैंडल में ही क्लोजिंग होगा जिस तरह से दिख रहा है मार्केट में। तो
आप ये रेड कैंडल कहाँ थमेगी, ये देखिए जो अगर इसका चार्ट एनालिसिस करें कहाँ पे थमा था, ये फरवरी का मंथ है। फरवरी का मंथ में कहाँ पे मार्केट गिरा था, कहाँ तक गिरा था, और ये लेवल है 21,484, यानी 21,500 का लेवल मंथली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जा रहा है। तो 21,500 तक ये सपोर्ट ले सकता है अगर ये गिरावट यहाँ तक आती है। ये निफ्टी के मंथली टाइम फ्रेम में क्लियरली दिख रहा है। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, कहां सपोर्ट कहां रेसिस्टेंस ले रहा है। आप देखेंगे 1 2 3 4 वीक से रेगुलर ग्रीन कैंडल बन रहा था, 4 वीक से सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बड़े से रेड कैंडल ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब देखिए ये तहस नहस कहां से चालू हुआ, ये 22,500 का लेवल से चालू हुआ। अब 22,500 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां तक जाने में 1 महीना टाइम लगाया, लेकिन एक हफ्ते ने, एक बड़े से रेड कैंडल ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, ये जो गिरावट कहाँ तक आई है, ये आई है 21,900 तक। अब अगर ये गिरावट नहीं थमती है तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर भी कि 21,500 पर तक आ सकती है गिरावट। अब 21,500 का गिरावट क्यों आ सकती है, क्यों यहाँ सपोर्ट ले रहा है, इसका रीजन है। इसका रीजन क्या है, 21,500 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे बहुत दिनों तक टाइम पास किया है मार्केट ने, सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट का एरिया है जहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, यहाँ रेसिस्टेंस लिया है, तो 2 बार सपोर्ट लिया है, उसके बाद 2 बार रेसिस्टेंस लिया है, सपोर्ट कितना बार लिया है, 1 2 3 4 5 6 वीक यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है ये सपोर्ट के रूप में, और रेसिस्टेंस 2 वीक, तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है 21,500 का एरिया, ये क्लियरली दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, कहां सपोर्ट कहां रेसिस्टेंस दिख रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे ये इनसाइड कैंडल बना है। ये इनसाइड कैंडल क्यों बोलते हैं इसको, इनसाइड कैंडल क्यों बन रहा है, ये देखिए जो कल परसों का जो मार्केट में तेजी था, ये बाउंस बैक था, और उसके बाद एक कैंडल बना इनसाइड कैंडल का हाई और इनसाइड कैंडल का लो आपको देखना है। अब वहां पे अगर मार्केट किस तरह मूव करती है मंडे को, उस तरह मार्केट अब जो है काफी डिसाइड होगा कि मार्केट अब गिरावट होने वाली है या मार्केट में अब जो है तेजी होगी। तो इनसाइड कैंडल का हाई कहां पे है, इनसाइड कैंडल का हाई है 22,121 पे। अब इनसाइड कैंडल का हाई आप मार्क कर लीजिए और इनसाइड कैंडल का लो मार्क कर लीजिए, यह है 22,100, इनसाइड कैंडल का हाई आप यहाँ देख रहे होंगे, ये हाई है 21,121 का हाई है इसका। अब ये 21,121 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। आप यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी टाइम लिया है, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ देखिए सपोर्ट 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 सपोर्ट, और यहाँ फिर रेजिस्टेंस। और अच्छा हम अभी इनसाइड कैंडल का हाई को अगर वॉच कर रहे हैं तो 21,140 का ये लेवल है, 22,140, 22,140 का हाई है इसका, और इसका लो क्या है, इसका लो है, इनसाइड कैंडल का लो है 21,000, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लेवल है ये क्या है, 21,900 का लेवल है, 21,923, 21,923। अब मंडे को डिसाइड करेगा मार्केट, अगर 22,140 के ऊपर जाता है तब हम एक तेजी का मोमेंटम देख सकते हैं, लेकिन अगर गिरावट होती है तो 21,923 के नीचे अगर गिरावट होती है तो हेवी फॉल फिर मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो चीजें सिंपल है, इनसाइड कैंडल का हाई अगर तोड़ता है 22,140 का हाई तोड़ता है तब एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट में, और अगर गिरावट होनी है तो 21,923 के नीचे अगर मार्केट फिसलता है तब फिर जैसा कि अभी डिस्कस किए मेजर सपोर्ट फिर यहाँ पे जाके 21,505 तक मार्केट गिर सकता है नेक्स्ट वीक, यानी हैवी ब्लडबाथ अगले वीक मार्केट में देखने को मिल सकता है। ये क्लियरली निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। अच्छा 21,500 तुरंत नहीं आ जाएगा, इसके बीच कहां पे मार्केट होल्ड कर सकता है, वो लेवल होगा 21,760 का। तो 21,760 पहले आएगा,
उसके बाद आप देखेंगे जब रेड कैंडल बनता है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा फॉल होता है। तो 200-300 पॉइंट का गिरावट काफी बड़ा मायने नहीं रखता है। आप ये देखिए बड़ा सा जो रेड कैंडल देखा था ये 22,440 का था और हाई लो बनाया था 21,900 का, यानी 500-600 पॉइंट का गिरावट एक दिन में होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर मेजर थोड़ा सा भी सपोर्ट वगैरह ले सकता है तो ये लेवल होगा 21,758 का। 21,758 का लेवल जो है यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर सकता है। अगर इसको भी रिजेक्ट कर देता है मार्केट तब फिर 21,500 आपके लिए इसका दरवाजा खुल गया है। तो हेवी ब्लड बाथ होने का संकेत ये निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिख रहा है। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, कहां सपोर्ट कहां रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब 21,900 का लेवल जैसा कि डिस्कस कर रहे हैं बार बार, ये यहाँ पे एक लक्ष्मण रेखा की तरह मार्केट काम कर रहा है। ये डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। तो 21,900 का लेवल यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, 21,906 का लेवल है ये। अगर इसको भी तोड़ता है तब जैसा कि अब डिस्कस किए मार्केट में एक हेवी फॉल देखने को मिल सकता है। तेजी अगर आनी है मार्केट में तो ये इंट्राडे के चार्ट पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो अगर तेजी आनी है तो ये लेवल कहां पे होगा, ये लेवल होगा 22,052 का। 22,052 का लेवल को अगर क्रॉस करता है, एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, तब हम एक यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल देख सकते हैं, तेजी देख सकते हैं। फिर इस तरह से यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे किस तरह से बाउंस बैक हुआ था, ये बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए 22,000 का जो लेवल है, 22,050 का लेवल है, 22,050 के लेवल को तोड़ना होगा, यहाँ पे सस्टेन करना होगा, ग्रीन कैंडल बनाना होगा, ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ना होगा, तब ये तेजी पॉसिबल है। अब आते हैं निफ्टी के चार्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। बैंक निफ्टी पे कहां सपोर्ट कहां रेजिस्टेंस ले रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 45,860 को ये रिस्पेक्ट दिया है, ये मंथली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। अभी 16 मार्च हो रहा है, पूरा मार्च अभी खत्म होना बाकी है, तो अभी ये ग्रीन कैंडल बनता है या रेड कैंडल बनता है ये देखना होगा। लेकिन अभी ये रिस्पेक्ट दे रहा है, ये जो लेवल है ये है 46,000 का लेवल, 45,550 का लेवल, 45,550 को ये बार बार अभी रिस्पेक्ट दे रहा है। अभी मंथली टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा है बैंक निफ्टी के चार्ट से। अब आते हैं बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो ये जो लेवल है ये कहां पे सपोर्ट दे रहा है, 46,138 का। 46,138 का जो लेवल है ये अभी मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है, 46,138 का वीकली टाइम फ्रेम पे दे रहा है। अब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बहुत अच्छा मूवमेंट था। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 वीक से रेगुलर ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल और एक बड़ा रेड कैंडल बना, सब कुछ तहस नहस। एक बड़ा रेड कैंडल तहस नहस करने के लिए काफी है। तो बैंक निफ्टी में गिरावट जो हुई है, अब यहाँ पे ये क्या थमेगी ये देखना होगा नेक्स्ट वीक। तो सपोर्ट यहाँ पे कहाँ ले रहा है ये हमने डिस्कस किया, 46,138 को। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो कैसे जा सकता है, 47,834 के ऊपर अगर निकलता है तभी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में तेजी आ सकती है। यानी इसका जो वीक हाई है ये हाई को तोड़ना होगा, ये हाई है इसका 47,834, 47,834 को तोड़ना होगा, तभी मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि तेजी आएगी। गिरावट 46,138 के नीचे, तेजी 47,834 के ऊपर, ये क्लियरली दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डेली आप देखेंगे रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल बन रहा है। यानी यहाँ पे सेलिंग कोई किया होगा, इसका लो टूटा, यहाँ सेलिंग, यहाँ सेलिंग, यहाँ सेलिंग, मतलब सेल करके ही लोग पैसा कमा रहे हैं और अच्छा खासा सेलिंग मार्केट में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कैंडल है ये एम पैटर्न है और एम पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर ये इसको रिस्पेक्ट नहीं देता है, ये लेवल क्या है, ये लेवल है 46,300 का। 46,300 का जो लेवल है ये एम पैटर्न का ब्रेकआउट है, 46,300।
46,300 जो है अगर इसको तोड़ देता है, इसको रिस्पेक्ट नहीं देता। अब यहाँ एम पैटर्न हम क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली देखेंगे इस तरह का एम पैटर्न बना है, और अगर ये 46,300 को तोड़ता है तो एम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और फिर गिरावट होगी, हेवी फॉल होगी, और ये 45,000 क्या लेवल है आप देख लीजिए, 45,651, 45,651 तक फिर फिसल सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिर मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंस कहीं नहीं दिख रहा है, यहीं पे है जहां से मार्केट बाउंस बैक काफी टाइम लिया है। यहाँ पे 46,651 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे देखेंगे कि मेजरली यहाँ पे ये देखिए रेसिस्टेंस जोन था, ये रेसिस्टेंस जोन था, ये सपोर्ट जोन था, यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस जोन था, ये सपोर्ट जोन था, तो सब जो रेसिस्टेंस था वो बन गया सपोर्ट और फिर मार्केट में तेजी आई। लेकिन अगर जब ये गिरावट होगी, एम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो एक फॉल होगी और फिर ये फॉल कहां तक आके थम सकती है, ये 45,651 पे आके थम सकती है। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी क्लियरली दिख रहा है कि हैवी फॉल मार्केट में पॉसिबल है, ये देखने को मिल रहा है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कहां सपोर्ट कहां रेजिस्टेंस ले रहा है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये जो लेवल है 46,374, 46,374 का जो लेवल है, ये मार्केट यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। लेकिन अगर इसको भी तोड़ देता है तो एक हेवी फॉल देखने को मिल सकती है और ये फॉल काफी हेवी हो सकती है। तेजी कहां पॉसिबल है, ये तेजी ये जो लेवल है, ये लेवल है 46,711, 46,711 को अगर तोड़ती है, पॉजिटिव कैंडल बनाती है, तब एक तेजी देखने को मिल सकती है। इसके नीचे सेलिंग का दिख रहा है पूरा माहौल। तो काफी मार्केट क्रिटिकल मोड पे खड़ा है। अब यहाँ से बाउंस बैक लेता है कि नहीं, ये देखना होगा। अमेरिकन मार्केट में भी देखिए सेलिंग देखने को मिल रहा है, वहां पर भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। 190 पॉइंट का गिरावट डॉ जोन्स पे है, S&P 33 पॉइंट है, नेस्डेक 155 पॉइंट का गिरावट दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी 80-82 पॉइंट नीचे ही ट्रेड करने का संकेत दे रहा है कि हम मंडे को इस तरह ही खुलने का तैयारी ये कर रहा है। तो कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।